ओम नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप लोगों का स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में एक नया सवेरा आएगा। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, जब हिम्मत टूट जाए तो मानव क्या करे। तब माता पार्वती कहते हैं, जिस तरह से दिन में कई बार धूप और कई बार छाव आते जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से मानव के जीवन में सुख और दुख का आना जाना लगा ही रहता है। लेकिन मानव का ध्यान केवल दुखों पर होता है और मानव को ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति के जीवन में केवल दुख ही है। लेकिन वास्तव देखी जाए तो यह पता चलेगा कि मानव के जीवन में केवल एक ही दुख है। फिर भगवान शिव कहते हैं, लेकिन वह कौन सा दुख है जिसके कारण मानव हमेशा दुखी रहता है, परेशान रहता है और चिंतित भी रहता है। इसलिए हे देवी, वह एकमात्र दुख क्या है। तब माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव महादेव, आपसे भला कोई ऐसी चीज है जो ब्रह्मांड में छिपा हुआ नहीं है, इसलिए आप ही आगे की बात बताएं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, आज की कहानी के माध्यम से समझते हैं और यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि उसका समाधान क्या है और मानव को अपने दुख को नियंत्रित करने के लिए क्या कर सकता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने का गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से आपके जीवन में एक नया सूर्य उदय होगा। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य में एक व्यापारी रहा करता था जो बहुत अमीर था, जिसके पास किसी चीज का कोई कमी नहीं था। उसके पास वह सारी सुख सुविधाएं था। जिस समय जो चाहता था वह उस समय प्राप्त कर सकता था। उसका एक पुत्र भी था जो अब युवा हो चुका था। उस व्यापारी के पुत्र ने अब तक अपने जीवन में कोई दुख नहीं देखा था। जो भी वह चाहता था व्यापारी उसे सब कुछ लाकर दे देता था, जिस कारण से उसके अपने जीवन में किसी प्रकार के दुख का अनुभव अब तक नहीं किया था। उस व्यापारी के पुत्र को बहुत सारे मित्र भी थे। उस व्यापारी के पास अथाह संपत्ति था, धन दौलत की कोई कमी नहीं था। लेकिन एक दिन अचानक वो व्यापारी बीमार पड़ जाता है और देखते ही देखते उसकी बीमारी ने उस पर हावी हो जाता है। वह व्यापारी अपने जीवन की आखिरी सांसें गिनने लगता है। अब उस व्यापारी को यह प्रतीत होने लगा था कि अब वह नहीं बच पाएगा, उसका अंतिम समय आ चुका है। इसलिए उससे अपने पुत्र को पास बुलाया और उससे कहा, बेटा, तुमने आज तक केवल सुख ही सुख देखा है। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए था वो मैंने सब कुछ लाकर दिया, इसलिए तुमने आज तक दुख का अनुभव नहीं किया है। लेकिन दुख क्या होता है ये तुम्हें पता तक नहीं, और इसी बात का चिंता मुझे खाए जा रहा है। जब तुम्हारे ऊपर दुखों का बादल मंडराएगा तब तुम सही नहीं कर पाओगे। इसलिए आज मैं तुम्हें यहाँ बुलाया हूँ। मैं बस आखिरी समय पर तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि तुम हरदम सावधान रहना। मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुखों का कारण बन जाएगा। इतना कहकर उस व्यापारी की मृत्यु हो जाता है। उस व्यापारी का पुत्र अपने पिता की मृत्यु पर बहुत दुखी हो जाता है। वह रोता रह जाता है। तभी उसके पास उसका एक मित्र आया और उसे समझाते हुए कहता है, मित्र, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारे पिता ही मरे हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो अभी ये सारी धन दौलत है, ये सारी संपदा है, यह सारी संपत्ति तुम्हारी ही तो है। अब तुम्हें उन चीज़ों का भी आनंद ले सकते हो
जिनका आनंद तुम अपने पिता के रहते नहीं ले पाए थे। अपने मित्र की ये बात सुनकर वह बड़ा प्रसन्न होता है। अब उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि उसके पास अथाह संपत्ति है, जिसकी मदद से वह अपना जीवन खुशी खुशी बिता सकता है। लेकिन इसी धन संपदा के कारण अब बुरी आदतों शिकार हो जाता है। वह वैश्या के पास जाने लगता है। वह हर प्रकार का नशा करने लगता है। जहाँ उसका मन करता वो वहाँ चला जाता। जब भी उसका मन करता वो किसी को भी अपने घर बुला लेता है। फिर चाहे दिन हो या रात हो, जो भी उसका मन करता वो खरीद लेता, क्योंकि उसके पास अथाह संपत्ति था। और तो और वह पिता का सारा व्यापार भी अब उसी के हाथों में था और अब वह बहुत खुश था। वह अपने जीवन को अपनी मर्जी के हिसाब से जिया करता था। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि पिता ने मुझे बेवजह डरा दिया था कि लोग मेरा फायदा उठाएंगे, मेरे दुश्मन बन जाएंगे, मेरा दुखों का कारण बन जाएंगे। लेकिन अब मैं और भी मज़े से जी रहा हूँ। मेरे सुख के दिन अब आए हैं। मैं आज तक जो नहीं कर पाया था वह सब करने में सक्षम हो गया हूँ। यह सब सोचकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह बहुत खुश था। तभी एक दिन उस राज्य में एक बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण हो रहा था और उस मंदिर के निर्माण के समय पर यह घोषणा करवाया गया कि जो भी इस मंदिर के लिए सबसे अधिक दान देगा, उसका नाम उस मंदिर के एक पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जब उसके मित्र ने यह बात सुना तो वह दौड़ा दौड़ा उसके पास आया और उसे सारी बात बताया। तब उस व्यापारी के पुत्र ने यह तय किया कि वे मंदिर को सबसे बड़ा दान देगा और उसने ऐसा ही किया। और साथ ही यह भी निश्चित हो गया कि उसका नाम उस मंदिर के एक पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन जब वह दान देकर वापस घर की ओर लौट रहा था, तब रास्ते में उसे एक संत मिल जाते हैं जो भोजन की याचना कर रहे थे। इस पर वह घमंडी व्यापारी का पुत्र कहता है, तुम जैसे लोग केवल 2 वक्त की रोटी के लिए हमेशा चिल्लाते रहते हो। पता नहीं तुम कहाँ से आ जाते हो और ईश्वर तुम लोगों को पैदा ही क्यों करता है। तुम लोग गंदगी हो। इस समाज का तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। केवल अपना पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए तुम किसी के सामने झुक जाते हो। यदि झुकना ही है तो उस ईश्वर के सामने झुको। शायद तुम्हारी गलतियों को माफ़ कर दे और तुम्हें एक अच्छा जीवन प्रदान कर दे। हो सकता है वह तुम्हें भोजन भी दे दे। वह लड़का उस संत को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे उसके पास मित्रों, सहयोगियों और रिश्तेदारों की संख्या बढ़ने लगता है। अब हर कोई उसे बिना पूछे कोई काम नहीं करता था। हर चीज़ में उसी से पूछा जाता था, जिस कारण उस लड़के को लगने लगा था कि अब मेरे बिना कोई काम नहीं हो सकता है। जो भी हूँ मैं ही हूँ। जिस कारण उस लड़के का अहंकार अब 7वें आसमान पर था। सभी लोगों ने उसका मन जीत लिया था। सब लोग उसके विश्वास पात्र बन चुके थे। उस लड़के के पास अपार धन था, जिस कारण सब झुके हुए थे। लेकिन यह बात उस लड़के को समझ नहीं आ रहा था। सभी लोग विश्वास के नाम पर अब उस लड़के से धन उधार लेने लगे थे और वह खुशी खुशी लोगों को धन उधार दिया करता था। जो कोई उसे धन उधार लेने आता, वह जितना मांगता वह उससे ज़्यादा ही उन्हें दे दिया करता था, क्योंकि वह सभी की नज़रों में अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाहता था। वह अपने आप को महान दिखाना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी बुरी आदतों के कारण अब उसका व्यापार चौपट होने लगा था। देखते ही देखते एक दिन व्यापार में उसे बहुत बड़ा घाटा हुआ। उसका पूरा व्यापार कर्ज में डूब गया। अब वह बहुत परेशान हो चुका था। वह चिंतित हो चुका था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था
आखिर यह क्या हो रहा है? मेरे पास कुछ समय पहले अपार धन था, आज मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है जिसे मुझे चुकाना ही होगा। तभी उसे याद आया कि जो धन उसे ने अपने मित्रों को दिया, अपने रिश्तेदारों को दिया है, उन सभी से वह अपना दिया हुआ धन वापस मांगना शुरू किया। लेकिन किसी ने भी उसका धन वापस नहीं किया, बल्कि लोगों ने उसे दुत्कार कर वहां से भगा दिया। वह एक एक करके सभी के पास गए, लेकिन किसी ने उसकी कोई मदद नहीं किया। देखते ही देखते उसका सारा कुछ बिक गया। अब उसके पास कुछ न था, वह सड़क पर आ चुका था। तभी वह सोचने लगा कि अपने सुख के दिनों में मैं यह नहीं जान पाया कि मैं अपने शत्रुओं से घिरा हुआ हूँ। मेरे पिताजी सही कहते थे, मेरे अपने ही मेरे दुखों का कारण बनेंगे। फिर वह अपने पिताजी का धन्यवाद करता है और कहता है कि मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाया और आज देखिए क्या हो गया है। वह सारा दिन यहाँ से वहाँ भटकता रहता था और सोचता रहता कि अब आगे क्या होगा। वह कैसे खाएगा, कहाँ रहेगा और कैसे सोएगा। उसे अपने पिता की याद बार बार सता रहा था। वह उन्हें याद कर कर के रो रहा था। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुका था। वह धीरे धीरे उसे भूख भी लग रहा था। तभी उसने सोचा कि मैं उसी मंदिर पर जाता हूँ जहाँ पर मेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। मैं वहाँ जाकर कुछ मदद मांगता हूँ। तब वह लड़का वहाँ पहुँचता है और वहाँ के पुजारी से वह कहता है, पुजारी जी आपने मुझे पहचाना? मैं वही हूँ जिसने इस मंदिर को सबसे बड़ा दान दिया था और मेरा नाम इस मंदिर के पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया था। हालांकि इस समय मेरी हालत कुछ खराब है और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। क्या आप मुझे कुछ भोजन दे सकते हैं? मैं भूखा हूँ, मुझे बहुत जोरों का भूख लगा है। मेरे अपनों ने मुझे धोखा दे दिया है। क्या आप मुझे कुछ भोजन दे सकते हैं? तभी पुजारी कहता है, भिखारियों को भोजन इस मंदिर के बाहर दिया जाता है, मंदिर के अंदर नहीं। जाओ और जाकर बाहर बैठ जाओ। और रही बात तुम्हारे दान की, तो भिखारी का नाम मंदिर के पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में नहीं लिखा जाता है। पुजारी ने तुरंत ही उस लड़के का नाम मंदिर के उस पत्थर पर से हटवा दिया और फिर एक बार घोषणा करवा दिया कि मंदिर को जो सबसे बड़ा दान देगा उसका नाम इस मंदिर के पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। यह सब देखकर वह लड़का हैरान था। वह बड़े आश्चर्य में था। वो मन ही मन रो रहा था और सोच रहा था कि जीवन कितना दुखदाई है और जीवन बहुत छोटा भी है। और इस चीज को मैंने जान लिया है कि पत्थर पर लिखा हुआ नाम भी मिटाया जा सकता है। यदि पत्थर पर लिखा हुआ नाम मिटाया जा सकता है तो इस जीवन का क्या मोल? यह जीवन भी कभी भी समाप्त हो सकता है। उस लड़का को जोरों का भूख लगा था। वह मंदिर के बाहर जाकर एक कोने में बैठ जाता है। लोग आते रहे और भिखारी को कुछ न कुछ दान देते रहे, लेकिन वह लड़का, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि वह भीख मांग सके और न ही वह उन भिखारियों में बैठना चाहता था। देखते ही देखते दोपहर से रात का समय हो चुका था, लेकिन अब तक उसे कुछ भी न मिला था। लेकिन उसकी भूख बढ़ती चली जा रहा था और उसे जोरों का भूख लगा था। पहली बार उसने अपनी भूख को जाना था, अपने पेट की इस आग के बारे में जाना और इस भूख के कारण वह इतना परेशान हो चुका था। उसने तय किया कि मंदिर से भोजन को चुरा लेगा और उसे खाकर अपना पेट भर लेगा। जैसे ही वह वहाँ से उठता है तभी वह संत वहाँ पर आ जाता है और जिस संत को वह लड़के ने पहले खरी कोठी सुनाया था, वह संत लड़के से पास आकर कहते हैं, बेटा हम पहले भी मिल चुके हैं, प्रसाद भिक्षाटन से वापस लौट रहे हैं, तो तुम्हें यहाँ पर देखा तो तुम्हें कुछ भोजन देता चलो। तुम्हें जोरों का भूख लगा होगा।
मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं समझता हूँ कि यह हालात तुम्हें ज़बरदस्ती झुकाना चाहता है, लेकिन तुम लोगों के सामने झुकना नहीं चाहते हो। अगर तुम लोगों के सामने झुकोगे ही नहीं तो तुम्हें भोजन भी नहीं मिलेगा। आज तो मैंने तुम्हें भोजन दे दिया है जिससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी, लेकिन यह भूख रोज लगेगा। यह पेट की आग कभी नहीं बुझता है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। भूख से बड़ी बीमारी इस दुनिया में कोई है ही नहीं। इस पर वह लड़का शांत से कहता है, जब मेरे पास धन था, दौलत था, अथाह संपत्ति था, तो मेरे पीछे मेरे मित्र की, सहयोगी की, रिश्तेदारों की कतार लगा रहता था। सभी लोग मेरे शुभ चिंतक थे। जैसे मेरे ऊपर दुख आते ही वह सब पलट गए, अब मेरे शत्रु बन गए हैं। लेकिन मैंने जिसे इतनी खड़ी खोटी सुनाया था वही मेरे दुख में मेरा सहयोगी बना है। तो मेरे इस दुख में मेरे पहले मित्र हो, मेरे पहले रिश्तेदार हो, जिसने मुझ पर दया किया है। मैं आपको बहुत बड़ा समझता था, लेकिन देखो इस वक्त की मार ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया है। आज मैं इस बात को अच्छी तरह समझ चुका हूं कि धन से कोई बड़ा मित्र नहीं। इतना कहकर उस लड़के ने भोजन किया और उसने पहली बार भोजन के सुख का आनंद उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। वह जल्दी जल्दी उस भोजन को समाप्त करना चाहता था, जल्दी जल्दी उसे चबा लेना चाहता था और उसकी आंखों से झरझर आंसू भी बह रहे थे। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो आज से पहले ऐसा लजीज भोजन आज तक नहीं किया हो। भोजन करते वक्त जो अनुभव उसे प्राप्त हुआ, ऐसा अनुभव उसे आज तक नहीं मिला था। तभी वह संत से कहता है, एक ऐसा सुख है, मैं इस दुख में भी इस भोजन के सुख का अनुभव कर पा रहा हूँ। तभी संत कहते हैं, जहाँ तृप्ति होता है वहाँ सुख का अनुभव होता है, लेकिन सावधान, तृप्ति बहुत खतरनाक भी होता है। जब यह तृप्ति हमारी आवश्यकता, हमारी इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है, तब यह दुख के दर्शन भी कराता है। आज जो भोजन तुम कर रहे हो, ऐसा भोजन यदि तुम्हें पहले प्राप्त होता तो तुम इसे छूते तक नहीं, लेकिन आज इसी भोजन को करके तुम्हें तृप्ति मिल रहा है। लेकिन जब तुम्हारे पास धन था, दौलत था, तब तुमने इससे भी अच्छा भोजन किया होगा, लेकिन तब तुम्हें तृप्ति नहीं मिला होगा, वह सुख नहीं प्राप्त हुआ होगा जो तुम आज अनुभव करते हो। लेकिन अगर ऐसा ही भोजन तुम्हें रोज मिलता रहे तो तुम और भी अच्छे भोजन की कामना करने लगोगे, और इसी कामना की तृप्ति के लिए तुम्हारे मन में दुख पैदा होगा। और जब तुम अपने मन की इस कामना को तृप्ति कर दोगे तो तुम्हें सुख ही प्राप्त होगा, लेकिन ये सुख आएगा और चला जाएगा। और जब इसी प्रकार भोजन हमेशा आते रहेंगे और जाते रहेंगे तो तुम किसी और इच्छा की ओर आगे बढ़ने लगोगे। तब तुम ही और इच्छा की पूर्ति करना चाहोगे, तुम किसी और इच्छा की तृप्ति करना चाहोगे। और जब वह इच्छा पूरी नहीं होगा, जब तुम्हें तृप्ति नहीं मिलेगा, तो तुम्हें दुख होगा, तकलीफ होगा, पीड़ा होगा, और यह श्रृंखला ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाएगा। तो हमेशा सुख के पीछे भागोगे, लेकिन दुख तुम्हारे पीछे यूं ही भागता रहेगा। तुम सुख को पकड़ना चाहोगे, दुख तुम्हें पकड़ना चाहेगा। इसी प्रकार यह प्रक्रिया निरंतर चलता रहेगा। तभी संत अपने थैले में से एक सोने की थैली निकालकर उस लड़के के हाथ पर रख देते हैं। तभी वह लड़का उस संत से कहता है, हे महाराज, आपके पास इतना धन कहाँ से आया? आप तो एक बैरागी हैं। तभी वह संत उस लड़के से कहते हैं, ये धन तुम्हारा ही है। उस दिन जब तुम्हें मुझे खरी खोटी सुनाकर अपने घर की ओर आगे बढ़ रहे थे, तभी तुम्हारी जेब से यह सोने के सिक्कों से भरा हुआ थैला नीचे गिर पड़ा और मैंने इसे उठाकर अपने पास रख लिया, यह सोचकर कि जब तुम मुझे मिलोगे तब मैं इसे तुम्हें लौटा दूंगा।
लेकिन उस दिन के बाद से आज तुम मुझे मिले हो, इसलिए मैं तुम्हें लौटा रहा हूँ। ले लो, यह तुम्हारा ही है। इस पर वह लड़का कहता है, हे महाराज, इसी धन के लिए मुझे मित्रों ने, मेरे सहयोगियों ने, यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदारों ने भी मुझे धोखा दिया था, लेकिन आप वह पहले इंसान हैं जो मुझे यह धन लौटा रहे हैं। और वहीं पर जो मैंने धन अपने मित्रों, अपने सहयोगियों और अपने रिश्तेदारों को दिया था, अपने बुरे समय पर जब मैंने उनसे वह मांगा तो उन सभी ने वह धन देने से मना कर दिया। कईयों ने तो मुझे खरी खोटी सुनाकर अपने घर से धक्के मारकर निकलवा दिया, लेकिन आप महाराज पहले इंसान हैं जिन्होंने मेरे इस बुरे समय पर मेरा साथ दिया है, मेरा धन मुझे वापस लौटाया है। मैं आपके इस सहायता के लिए आपका आभारी रहूंगा। मैं इस धन से अपना व्यापार फिर से शुरू करूंगा और इस व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। तभी वह संत उस लड़के से कहते हैं, हमें कोई दुख नहीं देता, बल्कि दुख के कारण तो हम स्वयं ही होते हैं। हमें स्वयं ही खुद को धोखा देते हैं। सुख में हम भ्रमित रहते हैं। हमें यह पता नहीं चलता कि हम सही कर रहे हैं या गलत। या इसी प्रकार हम एक माया जाल में फंसते चले जाते हैं, क्योंकि सुख में हम अपनी आंखें बंद करके बस उस सुख का आनंद लेते हैं और हम किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते हैं। हम नहीं जाना चाहते कि जीवन मीठा है तो कड़वा भी है, सच तो है तो झूठ भी। सुख में हम केवल अहंकार को बढ़ावा देते हैं। तब इस पर वह लड़का कहता है, आप ठीक कहते हैं। जब मेरे पास धन दौलत था, अथाह संपत्ति था, तब मैं अंधा हो चुका था। मैं किसी चीज पर ध्यान नहीं देता था। मैंने अपने इन दोनों हाथों से धन लुटाया है और आज वह मेरे पास नहीं है। तब मुझे उसके जाने का एहसास हो रहा है और अब मैं इस धन के लिए दुखों से जूझ रहा हूँ। तब जाकर मेरी आँख खुला है। तभी मैं यह भी जान पाया कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे खिलाफ है। ये जो ज्ञान दुख द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, ये ज्ञान मैं हमेशा अपने साथ रखूँगा, अपने सुख में भी और अपनी आँखें खुला रखूँगा। फिर संत कहते हैं, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर हम उन्हें बेकार के चीज़ों में यूं ही व्यर्थ कर देते हैं, बेकार के कामों में लगा देते हैं, जिससे हमारा पूरा जीवन यूं ही व्यर्थ हो जाता है। हम में से अधिकांश लोग हमेशा अपने आप को कोसते रहते हैं, उस ईश्वर को यह दोष देते रहते हैं कि आखिर मैं इतना दुखी क्यों हूँ। और हम में से अधिकांश लोगों के मन में यह सवाल उठता ही रहता है, पर इसका जवाब बड़ा सीधा और सरल है, क्योंकि वह परमात्मा चाहता है कि हम उस दुख का अनुभव करें। वो परमात्मा हमें उस परम सुख तक ले जाना चाहते हैं, जहाँ पर हमें यह पता चल सके कि इंसान की आत्मा का अस्तित्व क्या है और वह परम आनंद का सुख क्या है। इतना कहकर वह संत वहाँ से चले जाते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, मानव अपने आप को ना पहचान पाना, अपनी शक्तियों को ना पहचान पाना, इंसान अपने आप को न जान पाना, अपने आप को इकट्ठा न कर पाना, अपने आप को नियंत्रित न कर पाना, मानव जीवन में एक ही दुख है, क्योंकि मानव अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं देता है, अपने आप को एकत्रित करने का कभी प्रयास तक नहीं करता है। लेकिन इस चीज को न देखकर मानव बाकी के इधर उधर के दुखों को देखकर हमेशा चिंतित रहता है, परेशान रहता है और मानव अपना पूरा ध्यान उन्हीं दुखों पर लगाए रहता है। लेकिन जो वास्तविक दुख है, इस पर मानव का ध्यान कभी जाता ही नहीं। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि जब भी मानव अपने जीवन में कोई दुख होता है तो मानव का ध्यान खुद पर होना चाहिए। आखिर दुखी मैं क्यों हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मानव को नजर आने लगता है। तब मानव ध्यान की तरफ आगे बढ़ने लगता है, इंसान अपने आप को खोजने की तरफ आगे बढ़ने लगता है।
तब मानव के सामने कोई भी समस्या बड़ी नहीं रह जाता। मानव किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान सरलता पूर्वक कर सकता है। इसलिए इंसान खुद को जाने, खुद को पहचाने, क्योंकि जो शक्ति, जो क्षमता मानव के भीतर है वह किसी और के पास नहीं है। मानव उस परम शक्ति का एक रूप है। मानव अपनी शक्ति को पहचाने, आप कौन है और क्या है, इसके बाद मानव के सामने किसी प्रकार का भी दुख टिक नहीं पाएगा और हर परिस्थिति में सुख रहना सीख जाएगा। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।